संबंध स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है? इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ये दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। यदा सहस्ते चायं प्रवशेन्द्रियाणीन्द्रियार्थे ज्ञापतिष्ठता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न: कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? उत्तर: जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों का वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है। किसी भी इंद्रियों को किसी भी भोगों की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से हटा लेना। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता। यहाँ सर्वस्व पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषय भोगों से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात्कार से विषय सेवन में लगा देती। पुरुष लोकों में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थिर प्रज्ञ बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थिर प्रज्ञ इंद्रिय संयम की विलक्षणता निराहारस्य देहिन वर्ज्यः सो अपरम दृष्टा प्रवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति, इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती। यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहीन पद किसका वाचक? संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं, क्योंकि यहाँ विषया पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात। भोजन के त्यागने से तो केवल जिह्वा इंद्रियों के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे दोहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण के साथ देहीन पद है। प्रश्न: ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहे। आसक्ति का नाश नहीं होता, इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक
संबंध में आ सकता। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग करता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती, परंतु वह निवृत्ति हठ, भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय अब 12 से 10 इंद्रियों के शब्दादि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत ही बनी रहती। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से उसका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में आसक्ति बनी रहती, आसक्ति का नाश नहीं होता। प्रकार रूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकता, उनमें रहने वाली आसक्ति। यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उनके उपभोग का आनंद लेता रहता है, तो क्या आपत्ति। उपरोक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है। अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात अंतर्गत आ जाती है। बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हठ, विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता। परमात्मा साक्षात्कार हो जाने पर तो उनके मूल आसक्ति का भी नाश हो, और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की हितार्थ है विषयों का मन से उपभोग हटाने में। अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक ना। अस्य पद इसका वाचक है और इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है। अस्य पद यहाँ इसका प्रकरण चल रहा है उस स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है, तथा उपयुक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थिर प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता। साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं। उनमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के अंश का आभास मात्र। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश। उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्यों को परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको इन भोगों में सुख की प्राप्ति नहीं होती और न उनमें उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है। परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है। फिर किसी दूसरी वस्तु का लिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात। प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का ही सर्वथा अभाव हो जाता है। यह उसकी विशेषता है। बंद। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर कहते हैं यततो देय पुरुषस्य श्रित इंद्रियाणि पमाथिनि परं प्रसंभमनः। हे अर्जुन,
आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथनस्व भाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार से हर लेती। ही पद का यहाँ क्या भाव? ही पद यहाँ देहली दीप कन्या से इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ ही संबंध बतलाया है। पिछले श्लोकों में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से ही त्याग करने वाले पुरुष के विषय की निवृत्ति होते हैं, विषय ही निर्वृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निर्वृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती, राग के निर्वृत्त न होने से क्या अंतर में इस श्लोक में यह बात कही गई कि अब जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक उस आसक्ति के कारण इंद्रियां उसे बलात्कार से विषयों में उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में, और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात्कार से मनुष्य के मन को हर लेती हैं, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्यों को समाहित मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। ही पिछले और अगले दोनों श्लोकों के साथ ज्ञानी पद के साथ प्रमाथिनी विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग करके लाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक की इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुलोभन देकर उससे स्थित नहीं होने का मंथन ही करती। यहाँ यततः और विपश्यत इन दोनों विशेषणों के सहित किस मनुष्य का वाचक है और अपिपद के प्रयोग का? जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनके इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसको विषयाशक्ति नाश नहीं हो सकता, इसी कारण जिसकी इंद्रियां नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यतत और विपश्य दोनों विशेषणों के सहित उषस्य पद है, के सहित अपि पद का प्रयोग कर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रथमशील इंद्रियां विषमाशक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी की यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात्कार से विषयों में प्रति है, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्यों, स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष बंध। इस प्रकार इंद्रिय संयम आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि नियम युक्त आसि परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि। यहाँ इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या है? समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है। इसमें न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देते हो। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में समाहित और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन इसमें नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक करता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह, कारण समाहित और भगवत परायण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई। प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाए और उसको शीघ्र ही परमात्मा हो जाए। इसकी इंद्रियां वश में होती हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती। इसका भाव है। श्लोक के पूर्वार्ध में इंद्रियों को वश में करके तथा संयत चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। कथन के हेतु स्वरूप से उस उत्तरार्ध का प्रयोग हुआ है, अतः इसका यह भाव समझना चाहिए। आसक्त और कामना का सर्वथा त्याग कर मन और इंद्रियों को संयमित बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में के मन सहित इंद्रियां वश में ही
हुई होती हैं उसी साधक की स्थिर होती। मन सहित इंद्रियां वश में स्थिर नहीं रह सकती। मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम बंध। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि। यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। ध्यातो विषयान सह घस्तेषुपजायते गात संजयते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों से सुख और रमणीक बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उसका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इस प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित हो जाता है। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुष के मन आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? तब जिन मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं। परम दृष्टा निर्वर्तते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यंता भाव बतला चुके। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मन में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है? विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार से भोग प्राप्त की प्रबल यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो यह विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोधादभवति सम्मोहात् स्मृत विभ्रम समृतभ्रशाद् बुद्धिनाशात् प्रणशयति। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष स्थिति से गिर जाता है। क्रोध से उत्पन्न होने वाले अत्यंत मूढ़ भाव का क्या स्वरूप? जिस समय मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, उस समय के अंतःकरण में विवेक शक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। कुछ भी आगा पीछा नहीं सोच सकता। क्रोध के वश होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है, उसके परिणाम का उसकी ख्याल नहीं रहता। यही क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अर्थात अत्यंत मूढ़ भाव का सम्मोह से उत्पन्न होने वाले स्मृति विभ्रम का क्या स्वरूप है? जब क्रोध के कारण मनुष्य के अंतःकरण में मूढ़ भाव बढ़ जाता है, तब उस मन शक्ति भ्रमित हो जाती है। उससे यह ज्ञान नहीं रहता जिस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध, मुझे क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, मेरे अमुक कार्य के किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब क्या कर रहा हूँ। इसीलिए पहले सोची विचारी हुई बातों को वह कामना में नहीं ला सकती। स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। यही सम्मोह से स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नष्ट हो जाना और बुद्धि नाश से मनुष्य का अपनी स्थिति से गिर जाना क्या है? उपरोक्त प्रकार से स्मृति में विभ्रम होने से अंतःकरण में किसी कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चित करने की शक्ति का न रहना ही बुद्धि का नष्ट हो जाना है। ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्याग कर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है। उसके व्यवहार में कटुता, कठोरता, कायरता, हिंसा, प्रतिहिंसा, दीनता, जड़ता और मूर्खता आदि दोष आ जाते हैं। उसका पतन हो जाता है और वह शीघ्र ही अपनी पहले के से नीचे गिर जाता है और मरने के बाद नाना प्रकार के नीच योनियों में या नरक में पड़ता है।
यही बुद्धिनाश से उस अपनी स्थिति से गिर जाना है।